कोरोना के बाद में जब अस्पताल से छुट्टी हो जाती है तो फिर उसके बाद में भी कई प्रकार की जटिलताएं हो सकती है। रक्त के अंदर जो थक्का है वो जमना हो जाता है, लगातार बाद में भी सूखी खांसी आती है या कफ के साथ में भी खांसी आ सकती है, वजन कम हो जाता है, तो नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहता है और भूख नहीं लगती है, खाने में अरुचि रहती है और तो और स्वाद का पता बराबर नहीं लगता है। जैसे नमक कम है, ज्यादा है, खाना खट्टा है, मीठा है, स्वाद का थोड़ा अनुभव कम होता है, तो अक्सर रोगियों को खाने में रुचि नहीं रहती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, वेट लॉस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है कभी कभी किसी को भी। तो उसमें क्या है कि अंदर अगर थोड़ा इन्फेक्शन रह जाए और वो बढ़ जाता है इन्फेक्शन, तो वो उस शॉक के अंदर जा सकता है। नहाते वक्त, हंसते वक्त या जोर से एक्सरसाइज करते समय ऑक्सीजन का लेवल दोबारा वापस डाउन हो जाता है। ये सब चीजें हैं जो कोरोना के अंदर ठीक होने के बाद भी होती रहती है। याददाश्त की कमी, मेमोरी लॉस, भूलने की प्रवृत्ति और पेट की गड़बड़ी, किसी को दस्त हो गई तो किसी को कब्ज हो गई, एसिडिटी हो गई यानी कि पेट की गड़बड़ी, इतनी सारी दवाएं दी जाती है तो दवाओं के साइड इफेक्ट से भी ये जो अंदर का ट्रैक है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। हार्ट अटैक भी आ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, मधुमेह हो सकता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और किसी किसी की तो मृत्यु भी हो सकती है। कोरोना के बाद भी सावधानी जरूरी है। सुबह और शाम नाक में अणु तेल की 2-2 बूंदे डालें। ऑयल पुलिंग करेंगे। ये मैं सरसों का तेल ले रहा हूँ और इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाली है और 1 चुटकी नमक डाला और मैं इस तेल को हिला करके और मुंह के अंदर कुल्ला करूंगा। हम्म 5 मिनट में तेल को मारने के बाद में डिस्पोजेबल कप के अंदर आप थूक देवें। खांसते समय, हंसते समय या कुल्ला करते समय, एक्सरसाइज करते समय जितना भी कफ आता है वो आप डिस्पोजेबल कप के अंदर थूक। और इस कफ को निस्तारण के लिए या तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में डालें या ब्लीचिंग के घोल के अंदर डालें। और ये दोनों चीजें अगर मौजूद नहीं है तो जमीन में गहरे गड्ढे के अंदर डाल दे, गाड़ दे इसको। और वो भी नहीं हो तो पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए इसको जला भी सकते हैं। इधर उधर नहीं थूके कहीं पे भी, सार्वजनिक स्थानों पर। जल नीति, अब हम के अंदर थोड़ा सा नमक डाला है 1 चुटकी और इसको उबाल करके गुनगुना रखा है। अब मैं नाक के एक छिद्र के अंदर से ये पानी डालूंगा और मुंह से श्वास लूंगा और दूसरे नाक से निकलेगी। तो ये जो पानी है अपने अंदर जो साइनस है और गले के ऊपरी भाग तक घूम करके आता है और इसके अंदर जमा हुआ श्लेष्मा और कफ और गंदा म्यूकस उसको ये बाहर निकालता है। नाक को अच्छी तरह साफ करें बाद आपको कपालभाति करना जरूरी है, क्योंकि जो पानी आपने अंदर डाला वो अंदर रहना नहीं चाहिए, उसको वापस ड्राई करना है। कपालभाति के बाद उसी गुनगुने नमक के पानी से एक बार गरारे करें। हल्की धूप में बैठ करके सरसों या तिल के तेल से पूरे शरीर के ऊपर मालिश करते हैं तो इससे भी आपको शरीर के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसकी कमी पूर्ति हो जाती है। अभी हम नीलगिरी, नमक, हल्दी, दालचीनी, अजवाइन और तुलसी व लौंग इन सब को पानी में उबाल करके इसकी भाप लेंगे। अब जो हर्बल भाप लेने जा रहे हैं उसके अंदर ये तुलसी के पत्ती, ये नीलगिरी की पत्ती, दालचीनी का टुकड़ा, चुटकी भर अजवाइन, ये पुदीना, मिंट, पुदीने का पत्ता 2-3, ये लौंग को भी थोड़ा क्रश करके डाल देवे और ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। अब हम इसको स्टीम लेंगे। हमने जो सभी हर्बल औषधियाँ इसके अंदर डाली है वो अब मैं इसको इनहेल कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ। लंबी गहरी सांस लेवे। ये सांस पूरा नाक, गले व फेफड़ों तक जाती है और इस पूरे श्वसन मार्ग के अंदर जमे हुए बलगम को बाहर निकालती है। आप चाहो तो टॉवल भी ओढ़ करके ले सकते हैं, कोई जल नहीं जावे, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि किसी को हर्बल भाप से एलर्जी हो या सूट नहीं करता हो तो चिकित्सक की सलाह से नेबुलाइजर भी ले सकते हैं। ये भी काफी अच्छा फेफड़ों के ऊपर प्रभावशाली रहता है। ये स्पाइरोमीटर है, इसके अंदर अपन
हवा को खींचते हैं। तो अगर ये लाल बॉल ऊपर जाती है तो अपन करीबन 600 सीसी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। पीली अंदर जाती है तो अपन 900 सीसी अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और हरी चली जाती है तो 1200 सीसी ऑक्सीजन अपन अंदर इनहेल करते हैं। तो चलो अब मैं टेस्ट करता हूँ, और वैसे भी 10-15 बार आपको करना चाहिए ताकि अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज भी होती रहे और अपन को मालूम भी पड़ता रहे कि हम कितनी ऑक्सीजन खींच रहे हैं। मैं अभी स्पायरोमीटर को उल्टा कर देता हूँ। पहले अपन खींच रहे थे अंदर, इनहेल कर रहे हैं, अब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, बाहर फेंक रहा हूँ। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी होता है जिसके अंदर अपन जोर से फूंक मारते हैं तो अपने फेफड़ों की क्षमता मालूम पड़ती है। अब मैं इसमें फूंक मारता हूँ। अभी थोड़ा कमजोर है फेफड़ा। पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हाथों के लिए, कलाई के लिए, कंधों के लिए, पूरे शरीर को शिथिल करने के लिए, ढीला करने के लिए। ये ताड़ासन और ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, श्वासों के साथ यौगिक के व्यायाम। इंजन दौड़, एड़ियां पीछे लगनी चाहिए, घुटने छाती के आगे निकाल करके श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। सूर्य नमस्कार आसन, गायत्री महामंत्र और मृत्युंजय महामंत्रों के उच्चारण के साथ श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अश्व संचालन, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दाएं पैर से प्रणामासन। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, इसमें जोर से श्वास को अंदर खींचना है, झटके के साथ बाहर निकालना है। उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके और तीनों बंद लगाते हुए श्वास को भीतर खींचेंगे। अब भ्रामरी, कानों को बंद करके, अंगुलियां बंद करके मुंह से भौरे की भांति गुंजन करेंगे। गीत कपालभाति, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएंगे, श्वास को सिर्फ बाहर फेंकेंगे और पेट को भीतर पिचकाएंगे। अनुलोम विलोम, एक नाक से श्वास को खींचेंगे और दूसरे नाक से बाहर निकालेंगे। वज्रासन में बैठेंगे और दोनों हाथों को चौड़ा करते हुए मुंह को खोलेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, आंखें भी खोलेंगे और गर्जना करते हुए शेर की भांति हास्यासन,
इससे भी फेफड़े मजबूत होते हैं। लंबी गहरी सांस भीतर खींचेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और एक एक अंग को शिथिल करते हुए ये मन के अंदर कल्पना करेंगे कि मेरा पूरा शरीर शिथिल व स्वस्थ हो रहा है। मेरे फेफड़े पहले के शक्तिशाली बन रहे हैं। मैं पूरी ऑक्सीजन अंदर ले पा रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य विषाणु व टॉक्सिन बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क भी विचार शून्य हो रहा है। किसी प्रकार की चिंता फिकर एंजाइटी नहीं है ना। स्वस्थ होकर के अपने दैनिक कार्यों में लग जाऊंगा। योग और प्राणायाम से ऐसी शक्ति प्राप्त हो रही है। नहाने के बाद टॉवल की किनार से मेरुदंड को रगड़े। इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई, नस नाड़ियों की जो सेंसरी नर्व होती है वो बराबर होती रहती है। ये टॉवल मसाज है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपको लगता है कि आपकी श्वास की गति तेज हो गई है और श्वासें फूलने लगी है, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ करके और ये ऑक्सीजन ले लें। 2 लीटर से स्टार्ट करके और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा को इस प्रकार से समायोजित करें। ऑक्सीजन का जो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर लेवल है वो आपका 94 और अबव 99 तक पहुंच जाए। ओम धूपम दीपम पुष्पम समर्पयामि निवेदम निवेद्यामि। आप जो भी धूप दीप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, इसका भी धुआं फेफड़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसको देवी देवता को अर्पण करने के बाद बाहर जलावें। शंख बजा करके आप पूजा करें। इससे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। हर्बल काढ़ा की ये सामग्री तैयार है। इसको कूट करके पानी में उबालेंगे। एक गुड़ की डली लेंगे और इसके अलावा श्यामा तुलसी है। ये जो है काढ़ा बनाने जा रहा हूँ। मैंने आधा लीटर इसके अंदर पानी लिया है। ये है गिलोय। गिलोय की एक डंडी ले लेते हैं। इन सब चीजों को कूट करके डालेंगे या टुकड़े करके डालेंगे। मुलेठी, मरेठी भी बोलते हैं। इसको भी हम कूट करके ये टुकड़े करके और ये मुलेठी के टुकड़े भी इसके अंदर डालेंगे। फिर ये है दालचीनी। दालचीनी का भी एक टुकड़ा इसके अंदर डाल देते हैं। फिर ये है अदरक। अदरक को भी बारीक करके और कतर के इसके अंदर डाल देते हैं। फिर ये है पान का पत्ता, जो आप खाते हैं पान, उसको भी हम टुकड़े टुकड़े करके इसके अंदर डाल देते हैं। ये है अजवाइन। 2 चुटकी अजवाइन डाल देते हैं। 2 चुटकी हल्दी, ताजा भी डाल सकते हैं और पिसा हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हल्दी। 1 चुटकी नमक। ये नमक। 5-7 तुलसी के पत्ते इसके अंदर टुकड़े करके डाल। ये 1 लौंग मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये है काली मिर्च। 5-7 काली मिर्च, इसको भी कूट करके इसके अंदर डाल देते हैं। ये है एक बड़ी इलायची। द्राक्ष 8-10 मुनक्का या द्राक्ष, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये है दोस्तों अड़ूसा का पत्ता, इसको वासा भी बोलते हैं। ये कफ एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ को निकालने वाला होता है। तो 3-4 पत्ते अड़ूसा के भी हम ले लेते हैं और इसको भी हम टुकड़े करके अड़ूसा के पत्ते डाल देते हैं। उसके बाद में ये है अनार। अनार भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। छिलके सहित भी डाल सकते हैं, काट करके। अंदर सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी खांसी और कफ के लिए बहुत लाभकारी रहता है। और ये है लवंग। अब इसके अंदर हम ये केसर डालेंगे। सैफरॉन, असली शुद्ध केसर होना चाहिए, नकली केसर नहीं होना चाहिए। तो केसर की सिर्फ 3 से 4 रेसे, ज़्यादा नहीं, ओनली 3 to 4 इसके जो बाल होते हैं वो अपन इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, शक्ति प्रदान करने वाली। जब ये काढ़ा उबल जाएगा तो ऊपर से गुड़ या शुद्ध शहद डालते हैं। ये थोड़ा सा गुड़ भी उस समय ऊपर से डालेंगे। ये जो है ना, काढ़े की सारी सामग्री हमने कूट के डाल दी है और इसको थोड़ा भिगोने देंगे 1-2 घंटे। भिगने के बाद में इसको मंदी आंच पे, धीमी आंच पर इसको उबालेंगे और जब ये पानी आधा रह जाएगा तब इसको छान करके और गुड़ या शहद मिला करके पिएंगे। केसर, पान का पत्ता आदि सभी ये द्रव्यों को हमने एक प्याले में डाल करके भिगो के रखा है। अभी थोड़ी देर बाद में इसको उबालेंगे और फिर छान करके इसका काढ़ा
गुनगुना पीना है। ये जो है फेफड़ों का सीटी स्कैन है, इसके अंदर फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो धीरे धीरे योग प्राणायाम और काढ़ा पीने से ही धीरे धीरे जाएगा। नाश्ते में अंकुरित अनाज, ताज़ा दूध और भीगे हुए मेवे, सेव, खजूर और लपसी का दलिया, बाजरी के आटे का दलिया, बेसन का चीला और उबली हुई चीज़ें जैसे शकरकंद वगैरह है, भुट्टे है, कोई भी ताज़ा पौष्टिक आहार लेवे, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेवे। लंच के अंदर दाल, मौसमी सब्जियां, चपाती और सलाद, जो भी फल मिलते हो, गाजर, मूली, ककड़ी, सेव, पपीता, संतरा, फलों का भी सलाद लेवें और भोजन को अपनी प्रकृति अनुसार संतुलित करके दोपहर का लंच लेवें। 4-5 बजे स्नैक्स के अंदर आप बिस्किट वगैरह नहीं लेवे हैं, ताज़ा नींबू पानी, ताज़ा नारियल का पानी, ताज़ा वेजिटेबल का सूप, दलिया और सेके हुए तिल, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, इस प्रकार हल्का फुल्का आप नाश्ता ये स्नैक्स के अंदर लेवे। गुड़ व तिल की चिक्की, तिल के लड्डू, पिंड खजूर। रात्रि का आहार के अंदर हल्दी की सब्जी लेवे, कभी रतालू की सब्जी लेवे, कभी मसाला खिचड़ी लेवे, पंचकोल जिसको बोलते हैं, और जितना हो रात्रि का भोजन हल्का लेवे, सुपाच्य लेवे, ताजा लेवे। थोड़ा बहुत सलाद ले सकते हैं, खास करके पपीता वगैरह। रात्रि के भोजन के साथ में 1 से 2 चम्मच लहसुन, धनिया, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, जीरा, इन सब की चटनी बनावे। वो कच्ची भी आप ले सकते हैं या उसको फ्राई करके भी ले सकते हैं। इसमें सारे विटामिन रहते हैं और ये मुंह का स्वाद वापस लेकर के आती है, टेस्ट बर्ड को रीजनरेट करती है। अपत्य आहार, जो चीज़ें आपको खानी पीनी नहीं है, एक तो धूम्रपान नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट वगैरह तंबाकू उत्पाद नहीं लेना है। नंबर दूसरा, मद्यपान नहीं करना है, शराब एल्कोहलिक नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, एक फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ें नहीं लेनी है। फिर दही है, मूली है, अचार है, अमचूर है और खट्टी और ठंडी चीज़ें और बासी चीज़ें नहीं लेनी है। और मैदा युक्त, पाम ऑयल युक्त और कृत्रिम ये तेलों के अंदर तली हुई और प्रोसेस की हुई डिब्बाबंद या प्लास्टिक के अंदर जो पैक चीज़ें आती है, वो सभी चीज़ें नहीं लेनी। ये सब चीज़ें वात और कफ को बढ़ाने वाली है। और डेयरी प्रोडक्ट भी और मिठाइयाँ भी नहीं लेनी है। गोल्डन मिल्क, ये एक दूध है जो आपको रात्रि के अंदर पीना है। दूध के अंदर सबसे पहले थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालनी है, फिर आपको केसर डालनी है, फिर बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, हरी इलायची, अखरोट, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर बारीक करके डालनी है और धीमी आंच से दूध पकाना है। इसमें एक खजूर भी डालनी है और धीमी आंच से पकाने के बाद में इसको घूट घूट कर धीरे धीरे पीना है। सोने से पहले अगर आपकी अंग्रेजी दवाई चल रही हो तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो एक तो च्यवनप्राश अच्छी कंपनी का 1 चम्मच लेना इस दूध के साथ में, और एक शीतलोपलादी चूर्ण लेना है। ये जो थोड़ा सा भी कफ रह जाता है उसको लिक्विफाइड करके और बाहर निकालता है। दूध के अंदर डालने वाले मसाले असली केसर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इलायची, खजूर, हल्दी, अंजीर, चिरौंजी, सोने का टुकड़ा, ये सारी सामग्री पीस करके दूध के अंदर डालेंगे। गोल्डन मसाला मिल्क बनाने जा रहा हूँ। ये देखो हल्दी है, इसके अंदर ताज़ा हल्दी हो तो थोड़ी ताज़ा ले सकते हैं, और अगर ताज़ा हल्दी नहीं है तो अपन उसको पाउडर भी ले सकते हैं। ये सारे मसाले मैंने पीस दिए हैं मिक्सी के अंदर, तो वो मैं पीसा हुआ सारा ये बादाम, पिस्ता, अंजीर, खजूर क्या मैं ऊपर से डाल रहा हूँ गुठली निकाल करके। ये सब मसाले मैंने पीस दिए हैं और अभी मैं इस दूध को उबालने जा रहा हूँ। अब ये मेरे पास में एक सोने का आइटम है जिसको मैंने गर्म किया है, और गर्म करके इस सोने के आइटम से छौंक लगा रहा हूँ। ये देखिए छौंक लग गया। ये हुआ रियल गोल्डन मिल्क। हाँ जी, ये गोल्डन मिल्क अब तैयार हो गया है पीने के लिए। इसमें केसर है, इलायची है, बादाम है, पिस्ता है, खजूर है, चिरौंजी है और सोने का हमने है इसके अंदर
छौंक लगाया है। ये जो एनर्जेटिक गोल्डन मसाला मिल्क है, इसको पीने से शरीर के अंदर ऊर्जा ताकत आती है, गर्मी आती है। सर्दी में भी आपको ठंड कम लगेगी और इसमें सारे प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, कैल्शियम सारे तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक गिलास रात्रि को अगर आप दूध पी लेते हैं तो प्रतिरोध क्षमता भी बनी रहेगी और शरीर भी पुष्ट और स्वस्थ रहेगा। आपको सोने से पूर्व वापस गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के कुल्ला करना है, ताकि गले के अंदर और मुंह के अंदर जो भी थोड़ा बहुत जीवाणु हो वो साफ हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।